जुलाना से बीजेपी कैंडिडेट, हालांकि वहां से अभी भी बढ़त बनी हुई है विनेश फोगाट की। कैप्टन योगेश, इस वक्त उम्मीद कितनी है आपकी? विनेश फोगाट ने बढ़त बनाई हुई है अपनी लगातार। अभी ऑलमोस्ट 11 राउंड्स हुए हैं, तो थोड़ी बहुत उसमें बढ़त हो चुकी है। अभी 15 राउंड टोटल है, तो जो लीड है बहुत नैरो है और बहुत जल्दी वो कंप्लीट भी हो जानी है। ऐसा कुछ नहीं है अभी तो। बाकी की पिक्चर अभी बाकी है। अनलेस अनटिल 15 राउंड कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, नो वन इज लीडिंग येट। तो मुकाबला आप कह रहे हैं कि सख्त है, लेकिन लग रहा है जैसे विनेश जो है वो पछाड़ दे सकती हैं। अभी सख्त है। अभी विशेष पार्टी तो ये सोच रही थी कि 70-80 हज़ार वोटों से लीड करेंगे, बट रिजल्ट अभी आपके सामने है। अभी द बैटल इज स्टिल ऑन। 11 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, 15 राउंड टोटल होने हैं। तो अभी आई बिलीव लाइक 5000 के अप्रोक्सीमेटली सीजन लीड, और वो टूटेगी जल्दी। तो कैप्टन, हुआ क्या आखिर? जो लग रहा था कि विनेश फोगाट बहुत बड़े भारी अंतर से जीतेंगी, वहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करेंगी, तो कहाँ पर वोट जो है वो आपको कम मिला या कहाँ वोट आपको ज़्यादा मिला? नहीं, वोट मेरे को पूरे की थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे को मिला है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को ज्यादा मिला, कहीं किसी को कम मिला है। एक वोटर्स का एक दायरा होता है कि जहाँ विशेष पार्टी को लेकर के कुछ ज्यादा प्रोमोटर्स होते हैं, वहाँ कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन जैसे अभी 11-12 राउंड में जो चला हुआ है, जैसे वो सोच रहे थे कि हमें इतनी ज्यादा 5 डिजिट्स में हमें लीड मिलेगी, लेकिन 5 डिजिट्स में लीड उनको नहीं मिली है। तो जो ये लीड जो अभी फिलहाल जो है, ये अभी 4-5 जो राउंड बाकी है उसमें अभी ओपन होने वाले, अभी शहर बाकी है, तो सारी जगह वो लीड कम हो जानी है। अभी 15 राउंड तक जब तक नहीं होगा तब तक वी कांट से एनीथिंग, बिकॉज फाइट इज नेक टू नेक। ठीक है, धन्यवाद आपका। हम सीधे चलते हैं अब अनंत के पास और चुनाव की लेटेस्ट तस्वीर हमें बताएंगे अनंत। बहुत बहुत शुक्रिया नगमा विकास आपका। तो हम हरियाणा के चुनावी ढाबे में इस समय मौजूद हैं और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इसके जरिए हम हरियाणा के नतीजों की, रुझानों की तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इस चुनावी ढाबे में हम अगर हरियाणवी टोन में बात करें तो मैं कहना चाहूँगा हरियाणा वाला ने तो धुम्मा ठा दिया। अब धुम्मा ठा दिया मतलब ये कि जितने अनुमान थे, कयास थे, रुझान थे और जितने एग्जिट पोल थे, उन्हें धुआं धुआं कर दिया है। फिलहाल की तस्वीर यही हमें बताती है। तो इस समय आप देख सकते हैं इस चुनावी ढाबे के अंदर जो अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी फिलहाल काफ़ी बढ़त बना चुकी है। बीजेपी 50 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है रुझानों के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस की, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक तरफा जीत वो हासिल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 34 सीटों पर कांग्रेस इस समय बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी दावे तमाम थे आम आदमी पार्टी के, लेकिन कोई उसको फायदा होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर अदर्स के खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा रही हैं, ये रुझानों के हिसाब से अभी तक के। हालांकि फिर भी थोड़ा सावधानी से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इंतजार हमें 1-1.5 घंटे का और करना होगा, उसके बाद कहा जा सकता है कि का हो चुका है। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है वो ये कि बीजेपी की तश्तरी में हरियाणा वालों ने 56 भोग परोस दिए हैं और जो कांग्रेस को तश्तरी दिखाई थी, प्लेट दिखाई थी अपने मेन्यू के अंदर, वैसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। यहां पर कांग्रेस की प्लेट फिलहाल खाली है, खाली इस सेंस में कि बहुमत से वो भी काफी दूर है। और बीजेपी की प्लेट में 56 भोग हैं। 56 भोग इस हिसाब से कि बीजेपी बहुमत को क्रॉस कर चुकी है, हाफ सेंचुरी लगा चुकी है और ये बीजेपी का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है हरियाणा के अंदर। 2014 में पूर्ण बहुमत आया था बीजेपी का, लेकिन इतनी सीटें तब भी नहीं आई थी। 2019 की अगर हम बात करें तो 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार रुझानों में 50 का आंकड़ा बीजेपी पहुंच गई है। तो ये तो बात हुई हरियाणा की। अब हमारा इलेक्शन ट्रक आपके सामने आएगा, जिसमें मैं सवार हो जाऊंगा और फिर मैं जम्मू कश्मीर का रुख करूंगा, वहां की वही सूरत हाल आपको बताना चाहूंगा। तो हमारा ट्रक आ चुका है और इसकी सवारी हम करेंगे और जम्मू कश्मीर तक जाएंगे। वैसे आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में भी जो इस समय तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में जनता ने जो है, वोटर्स ने जो कहवा है वो पूरा का पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की केतली में उड़ेल दिया है। और जो वहां पर समीकरण है उसके हिसाब से और इसके बाद से जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही, लग रहा है कि कंफर्टेबली वहां पे सरकार बना सकता है गठबंधन। हम एक बार फिर से विकास और नगमा का रुख करेंगे।
आपका, और आपने जिस तरह से 56 भोगों की बात कही कि बीजेपी की अस्थिरी में अभी 6 भोग कम है, उसमें से 50 ही आए उनके हिस्से में। नीरजा जी हमारे साथ यहाँ बनी हुई हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नीरजा जी, अभी जो बीजेपी की जो बढ़त दिखी वो ग्राउंड पर जो कुछ देख के आए जर्नलिस्ट, आपने भी देखा, उससे अलग हुआ। कहाँ टूट हुई कांग्रेस के वोट बैंक में जो ज़मीन पे आपको दिख रहा था, जो उसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, एक तो INLD का जो दो है ना, वो सर्टेन एरियाज़ में है। ये जो कहा जा रहा है ना, जो JJP ने जाट वोट लिया वो INLD की तरफ गया, वो देखने लायक चीज़ होगी। मतलब कांग्रेस की तरफ नहीं गया, एक ये क्वेश्चन मार्क है। नहीं तो दिख रहा था जाट कंसोलिडेशन कांग्रेस के पीछे एकदम ज़बरदस्त दिख रहा था। लेकिन मैं मानती हूँ जो दिख रहा है ना 50 तक चले जाना रुझान भाजपा के फेवर में, इसका मतलब है मैसिव मैं कहती हूँ बार बार, बेतहाशा कंसोलिडेशन नॉन जाट का हुआ है। उसमें अपर कास्ट हैं, उसमें OBC हैं, उसमें एक तबका दलित का भी है। तो नहीं तो 50 का फिगर और 10 साल के बाद ये आना ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे लोगों ने ये किया है, मतलब एक डर से किया है कि जाट वापस आ रहा है। जाट बहुत आर्टिकुलेट है, जाट डंके की चोट पे सब कुछ कहता है। तो लाउड जाट अग्रेसिव आर्टिकुलेट वर्सेस हुआ है साइलेंट कंसोलिडेशन of the others, on the OBC, other hand, the SC. which may or may not have anything to do with BJP Absolutely. as a party. ओके एक ब्रेक लेंगे, उसके पहले क्विक आपसे रिएक्शन आदित्य जी कि ये कुमारी शैलजा का जो फैक्टर था वो हार्म किया कांग्रेस को? मेरे ख्याल से उतना नहीं किया जितना हम सोचते हैं। बहुत सारे कारण हैं इसके, और ख़ास तौर से जो एट्रिशन लास्ट 1 वीक में हुआ है उससे मेरे ख्याल से कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। क्योंकि जो भी हम लोग सुन रहे थे इससे पहले, जो रिपोर्ट सुन रही थी और फ्रॉम द ग्राउंड, वो हम सारा नहीं नकार सकते हैं। और उसमें तो पूरी तरह से जाट का कंसोलिडेशन कांग्रेस के पीछे था, इसमें तो वो कोई शक जाट नहीं। कंसोलिडेशन एक तरह से उनके अगेंस्ट भी काम किया, क्योंकि बाकी कंसोलिडेशन भी बहुत स्ट्रांग हुआ, जैसा नीरजा जी कह रही हैं।